हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गुस्सा क्यों आता है। देखिए, इतना आजकल के लाइफ में स्ट्रेस हो गया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बहुत बार देखिएगा कि बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं उनका मनपसंद रिजल्ट नहीं आया, पेरेंट्स के मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं। तो बहुत बार बच्चे घर छोड़ के चले जा रहे हैं, बहुत बार बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। अक्सर एग्ज़ाम के टाइम में पेपर में पढ़िएगा, टीवी में देखिएगा कि छात्र ने 12वीं की छात्र ने 10वीं के छात्रा ने सुसाइड कर ली। मार्क्स कम आया या कंपटीशन देने गए थे उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो सुसाइड कर लिया। तो क्यों? कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स हैं जो हल्का भी गुस्सा आता है तो बोल जाते हैं, जो कि बच्चे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहली बात है कि हमको उस जड़ को ही ख़त्म करना है जिस जड़ से हमें गुस्सा आता है। देखिए, लाइफ चलती है, चलती ही रहेगी। आप उसको जितना ही इजी वे में लेंगे लाइफ उतनी इजी चलेगी, जितना उसमें स्ट्रेस भरेंगे उतना लाइफ में स्ट्रेस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत बार आपके मन लायक काम नहीं होता है। महिलाएं जो हाउसवाइफ है उनके भी बहुत बार मन लायक काम नहीं होता है तो वो गुस्से चढ़ जाती है। बहुत बार देखिएगा महिलाओं को तो बहुत परेशानी होती है, घर का काम करना है, बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, मेड से काम करवाना है, तो बहुत सारा टेंशन रहता है, उसमें बहुत बार गुस्सा चढ़ जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया है तो उसको क्या करिए कि सबसे पहली बात है, बैठ के एकदम शांति से सोचिए हमें गुस्सा क्यों आया। बहुत बार जेन्युइन पॉइंट पे आता है, बहुत बार है कि कहीं का भड़ास कहीं निकालते हैं, उससे भी गुस्सा चढ़ जाता है। तो गुस्सा का जड़ को खोजना है कि किस बात पे हमें गुस्सा आया हमें। और जब गुस्सा आ गया है तो आप आराम से बैठिए और सांस, गहरी सांस लीजिए। चाहे आप बेडरूम में चले जाइए, चाहे छत पे चले जाइए, चाहे बालकनी में जाइए, गहरी सांस लीजिएगा 5 मिनट तक, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपके दिमाग में उस बात, उसके जड़ को समझ में आएगा। उसके बाद है कि जब भी गुस्सा चढ़े तो बात बढ़ाइए नहीं। होता है बहुत बार देखिएगा कि बच्चों से या मेड से काम करते तो 2 लाइन आप बोलती हैं, 2 लाइन उधर से वो बोलते हैं, इससे बात बढ़ता चला जाता है। बात को वहीं ख़त्म कर दीजिए, चाहे गलती आपकी है चाहे नहीं। ये बहुत बार होता है कि जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं, जो होम मेकर हैं, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा रहता है कि वो किसी भी तरह सिचुएशन को कंट्रोल करें, शांत करें, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो। तो जब आपको स्थिति नियंत्रण से बाहर है तो शांत हो जाइए। उसके बाद में है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जब गुस्सा चढ़ जाए तो पॉजिटिव सोचिए। बहुत बार गुस्सा चढ़ता है तो हम बच्चों को मार देते हैं, गलत बात है। आप अपना गुस्सा बच्चों पर क्यों निकालती हैं? नहीं निकालना चाहिए। चाहे पुरुष भी देखिएगा कि ऑफिस में कोई झंझट हुआ, कोई बॉस ने डांट दिया, घर आके बच्चों पे या वाइफ पे गुस्सा निकाल लेते हैं, ये गलत है। आप गुस्सा दूसरे पर मत निकालिए, पॉजिटिव सोचिए कि भाई जो हो गया हो गया, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। महिलाएं जो हैं वो भी सोचिए कि ठीक है, जो गलती हो गई या मन लायक काम नहीं हुआ तो अगली बार अच्छे से काम करेंगे। और कभी भी निगेटिव बातों को मत आने दीजिए। एक बार अगर दिमाग में कोई निगेटिव बात घुस गई तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बहुत बार देखिएगा कि जो बच्चे हैं, एग्ज़ाम में बढ़िया रिजल्ट नहीं होता, घर में पेरेंट्स डांटे तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। सोचिए कितनी परेशानी होती है। या लड़कियां जो घर छोड़ के चली जाती, या महिलाएं जो हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी बात पे कहा सुनी हुई और वो घर छोड़ के मैके चली जाती है। इससे क्या होता है कि दोनों को ही परेशानी होती है, पूरा परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। जो बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, सोचिए उनके पेरेंट्स पर क्या बीतता है। तो सकारात्मक सोचना है कि ठीक है, जो हो गया हो गया, अब हमको इसको सुधारना है। बहुत बार होता है कि हम बिना सोचे समझे कोई भी बात बोल जाते हैं। देखिए, कहा गया है कि पहले तोलो, फिर मोलो, फिर बोलो। मैंने पहले सोच लीजिए कि वो बात हम जिसको बोलने जा रहे हैं उसका क्या असर होगा। फिर उसको मन में सोच के देखिए कि अगर हम जिसको बोलने जा रहे हैं उस पर उसका क्या असर होगा। तीसरी बात है, तब उसको बोलिए। बहुत बार होता है कि पहले हम बोल लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा दूसरे को बुरा लगा कि नहीं लगा। नहीं, पहले सोचिए, समझिए, तब बोलिए कि हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। हमारे इस लाइन को बोलने से सामने वाले पर क्या असर होगा। जब आप ये सोच के बोलेंगे तो देखिएगा कि आपको स्थिति बिगड़ेगी नहीं और आपको गुस्सा चढ़ेगा ही नहीं। तो सोच समझ के बात करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली बात है कि जब भी आपको गुस्सा चढ़े वहाँ से हट जाइए। दूसरी बात है, डीप ब्रेथ लीजिए, गहरी सांस लीजिए। तीसरी बात है,
सोच समझ के बोलना चाहिए ताकि हमें स्थिति बिगड़े नहीं, गुस्सा चढ़े नहीं। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पॉजिटिव सोचना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा तो आपको गुस्सा कभी चढ़ेगा ही नहीं, और अगर कभी गुस्सा चढ़ भी जाए तो वो उतर जाता है। अब मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।